नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज के वीडियो में हम ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रोशिया बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। ये फ्रॉक मैंने 1 से 2 साल की बच्ची के लिए बनाया है, लेकिन मैंने इस वीडियो में वो सारे ट्रिक्स बता दिए हैं जिससे कि आप किसी भी साइज़ का ये फ्रॉक बना सकते हैं। वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है इसलिए लंबा बन रहा था, तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बेबी फ्रॉक को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के ऊन। ये ऑफ वाइट वाला ओसवाल ब्रांड का 3 प्लाई ऊन है, ये लच्छी में मिलता है। और ये ग्रीन वाला ओसवाल सॉफ्ट टच ऊन है, 50 ग्राम्स के बॉल्स में मिलता है। क्रोशिया हुक साइज मैं यूज़ कर रही हूँ 4.5 mm। इस बेबी फ्रॉक में मैं मेनली 2 तरह के स्टिचेस यूज़ कर रही हूँ, पफ स्टिच और वी स्टिच। इन दोनों स्टिचेस के डिटेल्ड ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूट लिटिल क्रोशिया बेबी फ्रॉक। फ्रॉक का साइज होगा 1 से 2 साल के बेबी के लिए, 1 to 2 years बेबी गर्ल। अगर आप स्वेटर, कार्डिगन या रॉम्पर बनाने में कंफ्यूज होते हैं कि कितने चेन्स से शुरुआत करें, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। जो साइज़ आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ का एक फ्रॉक या ड्रेस ले लीजिए और फिर उसमें से नेक को मेजर कीजिए। देखिए मैंने मेजरिंग टेप ले लिया है, इसे ऐसे रखूँगी और मेजर करूँगी। फ्रंट नेक आ रहा है 8 इंचेस और बैक आ रहा है 6 इंचेस के करीब, तो 8 + 6 14 इंचेस। तो मैं अपना स्टार्टिंग चेन 14 इंचेस की बनाऊंगी। वैसे ऊन की चीज़ें बनाते बनाते थोड़ी बढ़ जाती हैं, इसलिए 14 से थोड़ा कम ही ले लूँगी। हर इंसान की हाथ की बुनाई का फ़र्क होता है, अलग तरह का ऊन हो सकता है, मोटा पतला, अलग हुक साइज़ हो सकता है। तो ऐसे में अगर मैं बस आपको ये कह दूं कि 60 चेन्स बना लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे 60 चेन्स अगर 40 इंचेस लंबे बने हों तो आपके भी 60 चेन्स बनाने के बाद वो 14 इंचेस का ही बनेगा। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो फिर बिल्कुल मेरे जैसा बनाने के बावजूद भी आपका साइज़ गलत भी बन सकता है। इसीलिए आपके पास जो भी ऊन हो, जिस भी नंबर का क्रोशिया हुक हो, आप इस तरह से नाप लेकर स्टार्टिंग चेन बना लीजिए। यहाँ पे मैंने 60 चेन्स बनाए हैं और इसका मेजरमेंट है 13 इंचेस। मैंने जानबूझ के ही 1 इंच कम रखा है। एक और बात, टोटल नंबर ऑफ चेन्स 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, यानी कि 30, 33, 36, 39, 42 इस तरह से। अगर आपके नहीं बनते हैं तो एक आध कम या ज़्यादा कर दीजिए। मेरे पास 60 हैं तो मुझे कुछ घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पहले रो 1 में हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक टर्निंग चेन बनाएंगे, जस्ट चेन 1। इस चेन को हम नहीं गिनेंगे, इसे हम छोड़ के नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें से इंसर्ट करके हाफ डबल बनाएंगे। हाफ डबल बनाने के लिए हमें तीनों में से निकालना होता है। एक बार ऊन को लपेटेंगे, चेन में इंसर्ट करके ऊन खींच के निकालेंगे और फिर ऊन को तीनों में से निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल हो गया। तो इस तरह से हम हर एक चेन पर एक एक हाफ डबल बनाकर पूरा रो कंप्लीट करेंगे। मैं ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने रो 1 कंप्लीट कर लिया है, सभी हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस बन गई हैं। अब मैं एक बार आपको फ्रॉक के नेक के साथ मिलाकर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने जो बनाया है वो ऑलमोस्ट इसके नेक के सेम टू सेम आ गया है। अब क्योंकि मैं ऊपर की तरफ थोड़ा खुला रखूँगी, बटन्स लगाऊंगी, तो ये मेजरमेंट चलेगा। लेकिन अगर आप बंद गला बनाना चाहते हैं तो फ्रॉक के नेक में से नाप नहीं लेना है, तब बच्चे के सर से नाप लेना है। आखिर बच्चे का सर स्वेटर के गले के अंदर से डल जाना चाहिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हम रो 2 बनाएंगे, तो चेन 1 करके टर्न करेंगे। इस रो में हम थोड़े से फंदे बढ़ाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 1 2, फिर 1 1 2। इस तरह से हम रो में स्टिचेस बनाएंगे, यानी कि पहले एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाली स्टिच पे 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये 1 और ये 2। अब फिर नेक्स्ट वाली स्टिच पे सिर्फ एक हाफ डबल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली स्टिच पे एक हाफ डबल और नेक्स्ट वाले पे 2 हाफ डबल स्टिचेस। तो इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए हम रो 2 को कंप्लीट करेंगे।
मैं ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गई हूँ। मेरे आखिरी वाले स्टिच पे 2 हाफ डबल बनेंगे, तो आपका भी जैसा बनता है काउंटिंग के हिसाब से वैसे बना लीजिए। अब नेक्स्ट रो में पफ स्टिच की बनाऊंगी। इसमें मैं दूसरे कलर से बनाऊंगी, इसलिए यहाँ पे मैं ऑफ वाइट को कट कर दूंगी और नया कलर लगाऊंगी। तो कैसे हम नया कलर ज्वाइन करेंगे, जो हाफ डबल का ये आखिरी वाला स्टेप था उसे खोल लीजिए। देखिए इस तरह से हमने इंसर्ट करके अब तीनों को हमें खींचना है। इसी आखिरी स्टेप पे रुक जाएंगे हम और हम नया वाला ऊन निकालेंगे। अब ऑफ वाइट ऊन को नहीं खींचेंगे, बल्कि इस नए वाले ऊन को इन तीनों में से खींच के निकाल देंगे और ऑफ वाइट को कट करके हम ग्रीन वाले के एंड के साथ अच्छे से बांध के इसे सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से सिंपली हम ऊन में क्रोशिया में कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए रो 3 अब मेरी ग्रीन कलर से स्टार्ट होगी। अब पफ स्टिच की रो बनाने के लिए हम पहले चेन 2 करके पलटेंगे। इस चेन 2 को हम किसी स्टिच के हिसाब से नहीं गिनते, तो पहले ही स्टिच पर मैं पफ स्टिच बनाऊंगी। इसके लिए हुक में एक बार ऊन को लपेटेंगे और स्टिच में से इंसर्ट करेंगे। फिर ऊन खींच के निकालेंगे और थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। यही वाला स्टेप हमें अब और 2 बार रिपीट करना है। एक बार रिपीट किया और 2 बार रिपीट किया, यानी टोटल 3 बार मैंने किया है। देखिए अब हमारे पास जो भी लूप्स हैं उसमें से एक बार ऊन को खींच के हम पूरा निकाल देंगे, लास्ट एक लूप को छोड़ के। तो हमारे पास हुक पे 2 लूप्स बचते हैं, तो लास्ट में ऊन खींच के दोनों में से निकाल देंगे और ये हमारा पफ स्टिच बन गया। फिर हम चेन 2 करके नीचे से एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट वाली स्टिच पे एक और पफ बनाएंगे। इस पफ स्टिच को डिटेल में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन चेक कर सकते हैं। मैंने पफ स्टिच के लिए अलग से वीडियो डाल दी है। तो वही सेम करना है, ऊन खींच के निकालिए इस स्टेप को और 2 बार, यानी कि टोटल 3 बार कीजिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पर वीडियो में 3 बार करते हुए दिखाया है, लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगा कि मेरे पफ्स थोड़े पतले लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने बाद में इसे खोलकर 4 बार घुमाया है। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वो वाला पोर्शन दोबारा शूट करना मिस कर दिया। तो आप अपने ऊन के थिकनेस के हिसाब से ना इसे कितने भी टाइम्स घुमा सकते हैं, 4 बार 5 बार। तो इसी तरह से पफ बनाते हुए और नीचे एक स्टिच स्किप करते हुए ये वाली पूरी रो बना दीजिए। दोनों पफ्स के बीच में चेन 2 का गैप रखिएगा। देखिए मैं रो 3 के एंडिंग तक पहुंच गई हूँ, बस मैं आखिरी वाला पफ बना रही हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने ऊन खींचने वाला स्टेप 4 बार किया है। फाइनली 2 3 और ये 4, तो 4 बार लपेट के मैंने ये पफ स्टिच कंप्लीट किया है। पफ स्टिच के बाद फिर से चेन 2 और उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक स्टिच बच जाती है, तो इसे हम स्किप नहीं कर सकते, आखिरी स्टिच है, इसलिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो रो 3 अब कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम फिर से ऊन चेंज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ऊन चेंज करने के लिए जस्ट जो आखिरी स्टेप है लास्ट रो का, उसे एक बार ओपन कर दीजिए और उस आखिरी स्टेप पे ग्रीन ऊन को ना खींचते हुए नए वाले ऊन को खींच लीजिए। तो रो 4 के लिए हम चेन 1 करके पलटेंगे और इस रो में हम सारे हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। स्टार्टिंग में ही जो चेन 2 वाला गैप था उसके पहले चेन में हाफ डबल बनाएंगे। चेन में हुक को इंसर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ग्रेजुअली आप कर लेंगे। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया पफ के ऊपर बनाएंगे। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया फिर से जो चेन 2 वाले स्टिचेस हैं उनमें से पहले चेन पे बनाएंगे, दूसरे पे कुछ नहीं बनाएंगे, उसे छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया पफ के ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरह से एक हाफ डबल पफ के ऊपर, एक हाफ डबल चेन 2 वाले गैप के पहले चेन पे, इस तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मुश्किल हो तो आप गैप में हुक को इंसर्ट करके भी हाफ डबल बना सकते हैं। मैं रो 4 के एंड पर हूँ। लास्ट पफ के ऊपर एक हाफ डबल बनाऊंगी। फिर जो आखिरी गैप है ये पफ और डबल क्रोशिया के बीच में, उसमें एक आखिरी हाफ डबल स्टिच बना के रो को कंप्लीट कर दूंगी। रो 5 में चेन 1 करके पलटेंगे। इस रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा हमने रो 2 में बढ़ाया था 1 1 2 1 1 2, इस तरह से बनाया था। वैसे ही इस बार 1 1 1 2 ऐसे बनाएंगे।
तो पहले ही स्टिच पर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच पे एक हाफ डबल, फिर नेक्स्ट वाले पे एक हाफ डबल और नेक्स्ट वाले पे 2, फिर सेम इसी तरह से नेक्स्ट पे एक, फिर नेक्स्ट पे एक, नेक्स्ट पे एक और नेक्स्ट वाले पे 2। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे इस रो को। तो देखिए मैंने रो 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इन तीनों रोज़ को ही रिपीट करना है। बस जब हम इंक्रीजिंग वाली रो बनाएंगे तो हर बार थोड़े कम फंदे इंक्रीज होंगे। जिस तरह से पहले वाले इंक्रीज में 1 1 2 फिर 1 1 2 बनाया था, नेक्स्ट वाले इंक्रीज में हमने 1 1 1 3 बार किया, फिर 2 किया। अब फिर जब नेक्स्ट वाला इंक्रीज आएगा तब हम 4 बार 1 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे। इस तरह से कम इंक्रीज करेंगे, लेकिन बाकी जो स्टिचेस हैं वो ऐसे ही चलेंगे। तो अब रो 5 के बाद जब रो 6 बनाऊंगी तब मैं यहाँ पे फिर से पफ स्टिच बनाने वाली हूँ। तो मैं पहले ऊन चेंज कर लेती हूँ, बिल्कुल जैसा हमने दिखाया था पहले वैसे ही बनाना है। तो मैंने ऊन चेंज कर लिया है। चेन 2 करके पलटेंगे और पहले ही स्टिच पे पफ स्टिच बनाएंगे। पफ बनाने के बाद चेन 2 करेंगे और नीचे से एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट वाली स्टिच पे फिर से एक पफ बनाएंगे। तो रो 6 को सेम टू सेम रो 3 की तरह बनाएंगे और नेक्स्ट रो 7 भी सेम रो 4 की तरह हाफ डबल क्रोशियास की बनाएंगे। मैं इन दोनों रोज को बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो 6 और रो 7 कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों रोज को मैंने रो 3 और रो 4 के जैसे सेम टू सेम बनाया है। अब रो 8 फिर से फंदे बढ़ाने वाली रो है। तो पिछली बार जैसे हमने 1 1 1 2 किया था, इस बार हम 4 बार 1 1 स्टिच बनाएंगे और 5वें स्टिच पर हम 2 स्टिच बनाएंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं तीसरी बार आपको फंदे बढ़ाने वाली रो दिखा रही हूँ। ये रो 8 है। इसमें पहले के 4 स्टिचेस पे 1 1 1 1 हाफ डबल बनाना है। अब ये 5वीं स्टिच है तो यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशियास बनाएंगे। फिर नेक्स्ट के 4 स्टिचेस पर 1 1 1 1 करके हाफ डबल क्रोशियास बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टिच आएगी उस पर 2 हाफ डबल क्रोशियास बनाएंगे। तो आशा करती हूँ कि अब आपको इसका हिसाब समझ में आ गया होगा। देखिए रो 8 कंप्लीट हो गया है। अब मेरे ख्याल से योक पोर्शन बन गया है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और यहाँ से जॉइन कर दूंगी। जॉइनिंग बिल्कुल सिंपल है। दूसरी तरफ की जो लास्ट स्टिच है उसके साथ स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए जॉइन हो गया। ये नेक पोर्शन है, अच्छी खासी ओपनिंग है तो आराम से ये गले से डल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम सिंगल क्रोशिया की या हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाते हैं तो हम राउंड राउंड में बिना टर्न किए बना सकते हैं, लेकिन मैं ये पफ स्टिच वाली रो एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ। तो भले ही हमने जॉइन करके राउंड कर दिया है, लेकिन हम राउंड राउंड में नहीं बनाएंगे, हमें टर्न करके यानी कि पलट के ही बनाना पड़ेगा। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से हम पलटेंगे। हमने यहाँ से रो को ख़त्म किया था तो इसी तरफ से हम वापस जाएंगे और इस रो को राउंड में बनाएंगे। फिर ख़त्म करने के बाद पलटेंगे और फिर इस तरफ से बनाएंगे। तो इसी तरफ अभी मैंने स्लिप स्टिच करके जॉइन किया, तो इसको मैं टर्न कर देती हूँ और ग्रीन ऊन जॉइन करके रो 9 स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए ग्रीन ऊन जॉइन कर दिया है। अब रो 9 बिल्कुल रो 3 की तरह सेम टू सेम बनेगा। पफ स्टिच की रो बनेगी। तो चेन 2 करके पहले ही स्टिच में हम पफ बनाएंगे, फिर चेन 2 करेंगे, नीचे से एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच पे फिर से पफ बनाएंगे। बिल्कुल जैसा हमने रो 3 में किया था पफ स्टिच की रो, वैसा ही सेम हम रो 9 में करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑफ वाइट ऊन को नहीं काटा है क्योंकि ये राउंड में है, तो मैं अगली बार जब ऑफ वाइट यूज़ करूँगी तो यहीं से खींच लूँगी। तो मैं रो 9 कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि राउंड में कैसे जोड़ना है। देखिए रो 9 मैंने कंप्लीट कर लिया है। आखिर में मेरे पास सिर्फ एक ही स्टिच बचता था, तो अब मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी। तो एज पर एक स्लिप स्टिच करके मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है। अब मैं फिर से ऑफ वाइट ऊन लगाऊंगी, तो ग्रीन वाला ऊन में कट कर देती हूँ और पीछे जो ऑफ वाइट ऊन मैंने छोड़ रखा था उसके साथ ग्रीन वाले को बांध देती हूँ। अब मैं और पफ स्टिचेस की रो नहीं बनाऊंगी, अब मैं ऑफ वाइट से ही कमर का पोर्शन बनाऊंगी। मैं ऑफ वाइट ऊन को ग्रीन लूप में से खींच लेती हूँ। तो रो 10 के लिए चेन 1 करके पलटेंगे और पहली ही स्टिच पर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो रो 10 भी बिल्कुल सेम टू सेम रो 4 के जैसी ही बनेगी, यानी कि पफ स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद जो चेन 2 वाला गैप है उसके पहले चेन पर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर पफ के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर चेन 2 में से पहले वाले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। जिस तरह से रो 4 बनाया था बिल्कुल सेम रो 10 को भी वैसे ही बना लेंगे।
तो मैं रो 10 के एंडिंग तक आ गई हूँ। ये आखिरी हाफ डबल बना रही हूँ पफ के ऊपर। इसके बाद मैं सिंपली पहले वाले स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करके इस रो को जॉइन कर दूंगी और ये ऐसे रो ख़त्म हो जाती है। तो फिर रो 11 बनाने के लिए इसे पलट लेंगे। ये रो 11 फिर से इंक्रीजिंग वाली रो है, तो हम 5 हाफ डबल क्रोशियाज बनाएंगे और 6th वाले स्टिच पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक स्टिच पर। फिर 6th वाले स्टिच पर 2 हाफ डबल क्रोशियाज बनाएंगे। तो इसी तरह से रो 11 को कंप्लीट कर लीजिए। फिर रो 12 दिखाती हूँ। देखिए रो 11 कंप्लीट हो गया है। पहले वाले स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दिया है, तो ये रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से आर्म्स और बॉडी पार्ट अलग हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमें फंदे गिनने होंगे। तो ऐसे हुक को खींच के रखिए और यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने अपने लास्ट रो में फंदे गिने हैं। मेरे पास 139 फंदे हैं, लेकिन 139 तो ऑड नंबर है, इसलिए मैंने क्या किया है, स्लिप स्टिच को खोल के मैंने एक और फंदा बढ़ा दिया है और उसके बाद फिर से स्लिप स्टिच कर दिया है। तो अभी मेरे पास 140 फंदे हैं रो 11 की एंड पे। अब देखिए मैं तो 1 से 2 साल के बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ, तो मैंने इतना सा ही योक बनाया है। लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हमें कितने रोज़ बनाने हैं, कब तक हमें ये सर्कल बनाना है, उसके बाद हम बॉडी डिवाइड करेंगे। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, जिस ड्रेस से हम नाप रहे हैं वो ड्रेस ले लीजिए। तो देखिए ये वाला जो फ्रॉक मैंने लिया था, यहाँ से मैं मेजर कर रही थी, इसका आप ये आर्म पिट मेजर कर लीजिए। देखिए इस टेप को ऐसे पकड़िए और ये वाली जो लाइन आएगी यहाँ तक आपका आर्म पिट है। तो मैं अपना क्रोशिया हुक ही ले लेती हूँ और देखिए इस तरह से ये 5 इंच से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो 5 इंच ही मान लेते हैं। स्वेटर है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो 5 इंच। तो 5 इंच हमें ये आर्मपिट बनानी है, उसके बाद ही हम बॉडी को डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना बना है, ये देखिए 5 से 5 ही बने या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखिए ये हमारा मेजरमेंट सही है। अब हम यहाँ से फ्रंट और बैक का जो बॉडी है उसे एक साथ करेंगे और आर्म होल्स इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे। तो ये डिवीजन अब हम कर सकते हैं। अगर आपके हिसाब से देखिए योक थोड़ा और बढ़ना चाहिए, बड़े बच्चे का है, तो यहाँ पे कुछ और लाइंस और बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि ये वाला सर्कल पोर्शन हम कब तक चलाएंगे, कब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो अब मैंने देख लिया कि यहाँ तक ही मुझे बनाना है, तो अब मैं इसे डिवाइड करूँगी। तो डिवाइड करने का ऐसे फॉर्मूला क्या है, जितने फंदे हैं आपके पास उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए रो 11 के एंड में मेरे पास 139 थे, मैंने उन्हें 140 कर लिया है। अब 140 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 35। ठीक है, तो हमारा जो ऐसे सर्कल है इस तरह से, ये हमारा 35, 35, 35 और 35 इस तरह से डिवाइड होगा। अब क्योंकि बच्चे का स्वेटर है तो आर्म्स में इतने फंदों की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये 5-5 कम कर दीजिए और ऊपर और नीचे यानी कि बैक और फ्रंट में 5-5 बढ़ा दीजिए। यानी कि इनको कर दीजिए 40 और इनको कर दीजिए 30। ठीक है, तो हमारा आएगा 40 बैक में, फिर 30 स्लीव्स, फिर फ्रंट 40, फिर 30। ठीक है, इस तरह से हमारा कैलकुलेशन होगा। तो आपके पास जितने भी फंदे बच रहे हैं उसको इसी तरह से डिवाइड कीजिए। तो देखिए अब ये जो 40 वाले फंदे हैं ये हमारे बच्चे के चेस्ट में भी फिट होना चाहिए। यहाँ पर एक और ये पॉइंट भी आता है। तो देखिए 40 लिखे हैं मैंने। देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे हमारा 20 स्टिच आ रहा है। इसी तरह से इस साइड भी लगा दूंगी 1 2 4 और ये 20, ये मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया। तो ये जो 40 स्टिचेस हुए ये हमारा बैक या फ्रंट जो भी आप पकड़ें इस साइड को। तो इतना हमारा चेस्ट का पोर्शन है। अब ये जो मेजरमेंट है इसे हम नाप के देखते हैं कि बच्चे के चेस्ट के हिसाब से ये सही रहता है कि नहीं। तो इसकी चेस्ट में देखती हूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा खींचेंगे भी नहीं।
इसकी चेस्ट कितनी आ रही है, यहाँ तक देखिए 9.5, ठीक है 9.5 इसकी चेस्ट आ रही है इस स्वेटर की। और हमें कितना चाहिए, देखिए ये वाला होगा इसका चेस्ट मेजरमेंट, है ना, मैक्सिमम जो पॉइंट होता है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही है, हाँ 11। तो देखिए 11 है इसका, तो चेस्ट इसका 11 होना चाहिए। अगर 9.5 बनाऊंगी तो छोटा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो अब हम क्या करें देखिए ये बहुत ज़्यादा इजी है। हमारे पास है 9.5 और होना चाहिए 11, तो 1.5 इंच के करीब हमारे पास कम पड़ रहा है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि 1.5 इंच में कितने हाफ डबल स्टिचेस आ रहे हैं। आगे कमर की पोर्शन में मैं पफ स्टिचेस को नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए सिर्फ हाफ डबल स्टिचेस की मेजरमेंट ही करेंगे और उतने ही स्टिचेस हम अंडर आर्म्स में बढ़ा देंगे। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टिचेस बनाएंगे तो हमारा मेजरमेंट आ जाएगा। 7 ऑड नंबर है तो 8 ले लेते हैं। तो 4 फंदे हम दोनों अंडर आर्म्स में बढ़ाएंगे। तो मैं दोनों आर्म्स के 30 स्टिचेस गिन के बाकी 2 स्टिच मार्कर्स लगा लेती हूँ। फिर जब मैं राउंड में रो 12 स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। तो देखिए अब हम रो नंबर 12 बना रहे हैं और इसमें अब से हम गोल गोल ही बनाएंगे। अब हम इसे टर्न नहीं करेंगे, जैसे हम रो बनाने के बाद यहाँ पे टर्न कर रहे थे, ये वाला डिज़ाइन चल रहा था इसलिए टर्न कर रहे थे। अब क्योंकि बॉडी को जोड़ रहे हैं तो अब इसे राउंड में बनाएंगे। तो नया हाफ डबल का रो स्टार्ट करूँगी मैं, यहाँ पे जस्ट एक चेन 1 करूँगी और इसी स्टिच पे मैं एक हाफ डबल बनाऊँगी। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक स्टिच मार्कर और लगा सकते हैं। तो मैंने एक स्टिच मार्कर रो की स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हर एक स्टिच पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक पहुंचना है। नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक 20 स्टिचेस ही होंगे। तो मैं ये पूरा बना लेती हूँ। देखिए आखिरी स्टिच पे पहुंच गई हूँ। तो ये इस साइड का आखिरी हाफ डबल मैंने बना लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगले स्टिच मार्कर तक जंप कर जाएंगे और ये जो आर्म होल्स के लिए जो फंदे हमने गिने थे 30 फंदे, इन्हें हम छोड़ देंगे, इनको हम नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से इसको ऐसे ही हम पलट लेंगे। अगर आपको फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तो उस स्टिच के बाद डायरेक्टली इस स्टिच मार्कर की जगह पर हाफ डबल बना दीजिए। लेकिन मुझे यहाँ अंडर आर्म्स में 4 फंदे इंक्रीज़ करने हैं, तो मैं अब चेन 4 करूँगी और बाजुओं के फंदों को छोड़ते हुए इस तरफ वाली स्टिच मार्कर की जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इसके बाद हर एक स्टिच पर एक हाफ डबल बनाते हुए दूसरे स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक मैंने सभी हाफ डबल क्रोशियाज बना लिए। अब फिर से इस तरफ के आर्म्स के लिए सारे फंदों को छोड़ के नेक्स्ट वाले स्टिच मार्कर तक जंप कर जाएंगे, लेकिन बीच में चेन 4 करेंगे। तो चेन 4 के बाद इसे पलट देंगे। तो अभी इस स्टिच मार्कर के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हर एक स्टिच पर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक चलेंगे। तो इसी तरह से हम फ्रंट और बैक जॉइन करने का रो बनाते हैं। चेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से अंडर आर्म्स में फंदे बढ़ाते हैं और दोनों आर्म होल्स के फंदे हम राउंड में से निकाल देते हैं। तो मैं एंड पॉइंट तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने आखिरी स्टिच तक बनाया, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से हमने ये वाली रो बना ली इस तरह से। अब सेम हम नेक्स्ट रो भी इसी साइड बनाएंगे। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे नहीं, इसे हम राउंड में बना रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो चेन 1 करूंगी और इसी स्टिच पे फिर से एक हाफ डबल बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट स्टिच पे हाफ डबल, इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। अब यहाँ पे जो चेन 4 है, इन चेन 4 में हम 4 हाफ डबल बना लेंगे। इसी में हम हुक को इंसर्ट करके यहाँ पे 4 हाफ डबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे बनाएंगे। देखिए इस रो में मैंने फंदे काउंट किए हैं, काउंट हमारा बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये देखिए ये आखिरी स्टिच है 20।
तो सामने के एक साइड पे 20 फंदे होने चाहिए थे, 20 फंदे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला चेन आ रहा है, तो या तो आप ऐसे इस तरह से भी चेन में ऐसे डाल के भी 4 डबल क्रोशियास बना सकते हैं, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बना सकते हैं, या तो फिर आप चेन के अंदर इंसर्ट करके भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। बस ये ध्यान रखेंगे कि इन 4 चेन्स में हम 4 हाफ डबल क्रोशियास बनाएंगे। तो देखिए मैंने 4 हाफ डबल क्रोशियास बना लिए। अब इस तरफ वाले सभी स्टिचेस पर एक एक करके हाफ डबल बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं काउंटिंग याद रखने के लिए। तो इसके बाद देखिए मैं फिर से इस तरफ वाली स्टिचेस पे एक एक बनाऊंगी। सो घुमा लेती हूँ और अब इस तरफ भी सभी स्टिचेस पर एक एक हाफ डबल बनाते हुए ये पूरा साइड बनाएंगे और इस आर्म होल तक आएंगे। फिर यहाँ पे 4 चेन पे 4 हाफ डबल और फिर इस तरफ जितने स्टिचेस बाकी हैं उन पे हाफ डबल बना के ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने रो नंबर 13 पूरा बना लिया है और देखिए दोनों तरफ से यहाँ पे 4-4 फंदे भी दिखाई दे रहे हैं और मैंने पूरा काउंट कर लिया है, हिसाब बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास इस राउंड में कितने फंदे बने, सामने और बैक में 40 40 80 और साइड में 4 4 8, तो 88 फंदे हमारे अब से इस राउंड में बनते रहेंगे। और देखिए इसका मेजरमेंट अब देखते हैं। तो देखिए चेस्ट मेजरमेंट 11 इंचेस आ गया है। तो बच्चे का जो चेस्ट पोर्शन होगा उसमें ये स्वेटर टाइट नहीं पड़ेगा, सही पड़ेगा। अब हमें इसी राउंड को बस थोड़ा सा और कंटिन्यू करना है, जस्ट कमर तक बनाना है, बेली बटन तक। यहाँ पे तो मेरे पास फ्रॉक है इसलिए मैं इसमें देख सकती हूँ, यहाँ ऊपर से लेकर बीच वाले पॉइंट तक मुझे बनाना है। अगर आप बच्चे की बॉडी से नाप ले रहे हैं तो पूरा ऊपर कंधे से लेके बेली बटन तक नाप ले लीजिए और फ्रॉक को तब तक बनाइए। तो फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में इतना ही। आप भी बिना कोई फंदे बढ़ाए जस्ट राउंड राउंड करके कमर तक फ्रॉक को बना लीजिए और फिर सेकंड पार्ट वाली वीडियो से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही सेकंड पार्ट अपलोड करती हूँ, तब तक के लिए डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।